ये बीजेपी की इस बार दशा बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अगर यही इनकी चाल रवैया यही रही तो बीजेपी की स्थिति बड़ी दयनीय होगी। जो स्वर्ण और दलित का जो भाईचारा है उसको अगर खराब कर रहा है, चाहे वो इधर से भीम आर्मी के लोग हो, उधर से अनिल मिश्रा के गुर्गे हों। अगर बाबा साहब को जो तस्वीर जलाई गई है वो भी अपराध है। एकदम शून्य हो जाएगी इस बार, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि जो जिस हिसाब से मोहन यादव चल रहे हैं, जितने वहाँ हैं सब यादव लोग सपाई ही हैं, आज भी सपाई है। हर तीसरा आदमी दलित और बैकवर्ड का गाली देता है। क्या जंगल में क्या होता है? जंगल में शेर एक होता है, सियार बहुतायत होते हैं। एक शेर पे 10 सियार भारी हो सकते हैं, लेकिन जब 2 शेर आ जाते हैं सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे कि क्या SC/ST एक्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द न बन जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्वालियर में जिस तरीके से अनिल मिश्रा बनाम यानी कि सवर्ण आर्मी बनाम भीम आर्मी के बीच जंग छिड़ गई है, इसमें कहीं ना कहीं सवाल ये उठ गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कि SC/ST एक्ट को, हरिजन एक्ट को बढ़ावा अगर कोई दे रहा है तो वो सबसे ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वहाँ पर संघर्ष छिड़ा हुआ है। और दूसरा सवाल ये कि योगी जी गए हैं दिल्ली, क्या ब्राह्मणों की नाराजगी की वजह से दिल्ली गए हैं या कुछ और कारण बन सकता है? आइए हम बात करते क्या कहेंगे ये। पहला सवाल कि जैसे आपने देखा कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में SC/ST एक्ट को लेकर, हरिजन एक्ट को लेकर भीम आर्मी और सवर्ण आर्मी के बीच में द्वंद्व छिड़ गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बनते चला जा रहा है? देखिए, हम शुद्ध भाजपाई हैं। अब भाजपा में पैदा हुए हैं, भाजपा में ही मरूंगा भी। भाजपा मेरा परिवार है। लेकिन भाजपा में वर्तमान नीतियां कुछ ऐसी चल रही हैं जिससे देश बराबर कमजोर होने की दिशा में चल रहा है। ये लोग सिर्फ अपने सत्ता के चक्कर में देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। देश बराबर कमजोर हो रहा है। SC/ST से जातीय संघर्ष इतना गृह युद्ध होने वाला है। ये नेता लोग SC/ST लगा करके और आरक्षण दे करके केवल भारतवर्ष को कमजोर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन्हें नेता हम तो नहीं कह सकते कि ऐसी भी मतलब राजनीति की जाए जिससे देश कमजोर हो। ग्वालियर में आप देख रहे होंगे किस तरीके से अनिल मिश्रा बनाम भीम आर्मी, अनिल मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अगर वही भीम आर्मी जो है सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करती है तब तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर इधर सनातन की तरफ से कुछ हो जाता है, अनिल मिश्रा की तरफ से हो जाता है, तो उनको SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उनको जेल भेज देती है पुलिस। हम उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। अनिल मिश्रा को ग्वालियर में गिरफ्तार किया गया, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। क्योंकि सनातन प्रेमी, सनातन धर्मी हमारा पूरा भारतवर्ष रहा है और रहेगा। राक्षसों का विनाश होना ही तय है। राक्षसों का विनाश भी होगा और जो सनातन प्रेमी रहेंगे उनका ही सर्वांगीण विकास भी होगा। कौन राक्षस है आपको लग रहा है? राक्षस जो सनातन का विरोध कर रहा है। जो सनातन का विरोध वही राक्षस। संविधान का विरोध कर रहे हैं। मैं संविधान की बात अभी नहीं कर रहा। कृपया आप अभी शांत रहिए, मेरे बोल लेने के बाद आप बोलिएगा। नहीं, अनिल मिश्रा को क्यों पकड़ा गया है? अनिल मिश्रा ने कोई सनातन का सम्मान में तो हुआ नहीं है। संविधान का कोई विरोध करेगा तो उसको संविधान के तहत जेल में नहीं डाला जाएगा। कोई हिंदू और सनातन धर्म की आस्थाओं का अपमान करेगा। भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने खुलेआम मनुस्मृति को जलाया, वो भी तो किसी की आस्था है। क्यों जलाया उन्होंने? बिल्कुल है, क्यों जलाया हम उन्होंने? विरोध करते हैं उस बात का। नहीं जलाना चाहिए। क्यों जलाया भाई? सरकार भाजपा की है। सरकार भाजपा की भीम आर्मी को गुंडों को उठा के जेल में भेजे ना। क्यों नहीं भेज रही है? किसने रोका है भाई? नहीं, यही बतिया तो हम यहाँ पे जो दलित और सवर्ण का जो भाईचारा खराब हो रहा है, चाहे वो अनिल मिश्रा की तरफ से हो चाहे भीम आर्मी की तरफ से हो, तो दोनों लोग जिम्मेदार हैं। दोनों लोग को जेल भेजिए आप। हम लोग समर्थन नहीं। पहली बात हम इनसे पूछना चाहेंगे, मनुस्मृति आपने पढ़ा है? अरे हम कह रहे हैं कि जो भी है आपने पढ़ा है कि नहीं? पहले मैंने उसमें कुछ आर्टिकल पढ़े हैं। मनुस्मृति में हम पूछेंगे तो हमने पूरा पढ़ा अरे है। हम पूरा नहीं पढ़े हैं। मनुस्मृति है। जो धर्म महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहा है, बराबरी का हक नहीं दे रहा है, मैं ऐसे किसी भी धार्मिक ग्रंथ का मैं विरोध करता हूँ। जो महिलाओं को नहीं दे रहा है, कहाँ नहीं सम्मान दिया गया? लीजिए, मैं सम्मान नहीं दिया गया। क्या लिखा मनुस्मृति में? ऐसा क्या लिखा है? मैं आपसे अभी मनुस्मृति बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर देश में कोई इंसान है जो सवर्ण बनाम दलित का भाईचारा खराब कर रहा है, चाहे वो किसी जात धर्म मजहब का हो, जो स्वर्ण और दलित का जो भाईचारा है उसको अगर खराब कर रहा है, चाहे वो इधर से भीम आर्मी के लोग हो, उधर से अनिल मिश्रा के गुर्गे हों, अगर बाबा साहब को जो तस्वीर जलाई गई है वो भी अपराध है। और अगर भगवान की किसी तस्वीर जलाई वो भी अपराध है। तो सरकार दोनों पे कार्रवाई करे ना। सरकार दोनों पे कार्रवाई। देखिए सरकार वहाँ भाजपा की है कि किसी और पार्टी की है? सीधी बात है। अगर इतिहास का ज्ञान न हो तो इतिहास पढ़ना चाहिए।
और इतिहास का मंथन भी करना चाहिए कि इतिहास सही लिखा गया या गलत लिखा गया। हमको इतिहास पढ़ाया गया कि 16 बार मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। मैं कहता हूँ मैं आपके घर आक्रमण करने जा रहा हूँ, आप हमको खेत दे रहे हो, तो 16 बार आपने मुझको परास्त किया, न कि जो है हम आक्रमण किए। एक गलत इतिहास। मोहम्मद गोरी महान, अकबर महान, राणा प्रताप क्या घात छील रहे थे। हमको इतिहास ही गलत पढ़ाया गया, हम उसका भी विरोध करेंगे। अगर हमारे सूरवीरों को जो है नामो निशान मिट जाए और डकैतों को या आक्रमणकारियों को कहा जाए ये महान है, मैं उस इतिहास को नहीं मानता। और दूसरी बात, जहाँ तक रही बात संविधान की, सारे लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण में 283 लोगों की उपलब्धि थी। वहाँ 283 लोग उसमें थे। उनको एक मिनट आपको बोलने दो मेरे भाई। फोटो तो बाबा साहब को जलाया गया ना, करते हैं 283 लोगों को फोटो जलाते हैं। इनकी बात सुन ले फिर काउंटर पूरी बात सुन लीजिए आप, बीच में पूरी बात कंप्लीट हो जाए आप सुन नहीं पाओगे। वीर सावरकर को महान बताया जाता है, वीर सावरकर को महान बताया जाता है, जो अंग्रेजों का पैर छू के माफी मांगता था। अब बताइए, बिल्कुल हम आप देखे थे मोहम्मद गोरी आक्रमण कर रहा था। इतिहास पढ़ते हो ना, इतिहास तो पढ़ते हो आप यही इतिहास, आप इतिहास दिखाए कि वीर सावरकर के बारे में आप इतिहास दिखाओ। आप इतिहास दिखाओगे, इतिहास है, आप दिखाओ ना, हम दिखाने के लिए तैयार हैं। हाँ दिखाएंगे। अभी गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। गूगल पे तो बहुत कुछ है, गूगल क्या मान लोगे? हम वैसे क्या दिखा देंगे, हम वैसे ही क्या दिखा देंगे। सावरकर की बात ये सब देश के लोग हैं, देख लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा। लेकिन ये जो मोहम्मद गौरी का समर्थन कर रहे हैं, 2 कौड़ी की गंदी बात मत किया कीजिए, समझ रहे हैं। अब मोहम्मद गोरी का समर्थन अब देखिए, हमने तो सावरकर के बारे में कहा ना, हमने किसी के समर्थन की बात तो कही नहीं। इनका समर्थन कर रहे हैं, उनसे भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने अंबेडकर की बात हो रही थी, SC/ST कानून के बारे में बात हो रही थी, तो आप दूसरी तरफ उदाहरण लेकर क्यों देने चले गए? आप बताते कि गलत है, अंबेडकर जी की फोटो जलाना गलत है। भगवान श्री रामचंद्र के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, वो बात गलत है। ये दोनों तरफ से होना चाहिए, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। इसका तो सबको समर्थन करना चाहिए। न हम इनकी आस्था का सम्मान हम ठेस पहुंचाए, न हम इनकी आस्था को। देखिए कि भाजपा की सरकार वहाँ किस तरह से जो भीम आर्मी के, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, जो भीम आर्मी के गुंडे हैं उनको किस तरह से सरकार ने खुली छूट दे रखी है, वहीं तरफ दूसरे पक्ष के लोगों को उठा के जेल में डाल रही है। यही तो बीजेपी की सरकार से सवाल है कि आप इतना भीम आर्मी को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, जो 2 समाज के लोगों को बंटवारा कर रही, खुलेआम मनुस्मृति जलाई जा रही, खुलेआम भगवान की फोटो जलाई जा रही, और बीजेपी की सरकार तमाशा देख रही है और अनिल मिश्रा को उठा के सीधा जेल में ठूस देती है SC/ST एक्ट के तहत। ये तो दोहरिया नीत हो गई भारतीय जनता पार्टी को, जिसने वोट देकर जिताया उसी को जेल में डाल रहे हैं। कैसे समर्थन करे बीजेपी के लोगों को ऐसा? देखिए, बीजेपी की इस बार दशा बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अगर यही इनकी चाल रवैया यही रही तो बीजेपी की स्थिति बड़ी दयनीय होगी। ये लोग समझे या ना समझे, लेकिन सच्चाई हम लोग जमीनी लोग हैं। बीजेपी की अगर ये स्थिति रही, चाहे मोहन यादव हो और चाहे जो है यहाँ नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे ग्वालियर में जो है जितना सब मच रहा है, यूपी में ऐसा हो रहा है, तो बीजेपी की मेन वोट जो उसके मूलभूत वोट हैं वो खसकने वाले हैं और लगभग खसकेंगे भी। क्यों छूट इतनी दी जा रही है? हम यही जानना चाहते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी भीम आर्मी को इतना छूट दे रही है, या इनको भी इतना छूट क्यों दे रही? कार्रवाई दोनों तरफ से क्यों नहीं कर रही? राजनीति करने का तरीका है, एक पक्ष को खुश करना है, दूसरे पक्ष जाए भाड़ में। एक पक्ष खुश होगा तो वोट देगा, उनकी संख्या वहाँ पे ज्यादा होगी, इनकी कम होगी। जिसकी संख्या कम होगी उसका वोट नहीं चाहिए, जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी वोट चाहिए। ये तो फिर दोगली राजनीति हो गई। दोगली ये राजनीति 2 कौड़ी के नेता ही दोगले हैं, गंदे और घटिया हैं। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इसी तरीके के इनका चाल चरित्र चेहरा इनका सब दोगला है, 1 नंबर का है। इतने दिनों से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थी, ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। कारण बन रहा है मध्य प्रदेश में भाजपा एकदम शून्य हो जाएगी इस बार, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि जो जिस हिसाब से मोहन यादव चल रहे हैं, जितने वहाँ हैं सब यादव लोग सपाई ही हैं, आज भी सपाई हैं, हम लोग के रिश्ते भी हैं, हम लोग जाते हैं, आगे भी सपाई रहेंगे। अब मोहन यादव एकदम भाजपा को ले डूबेंगे वहाँ, उसमें संदेह नहीं है। और मैं केवल 2 चीज मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। हमारे भारत के जितने भी राजनीतिक आदमी हैं ये मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, न बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं और न ही ये मतलब कि देश को मजबूती करने के चक्कर में है।
आरक्षण सबसे महाअभिशाप, देश में जो है विध्वंस करने के लिए, गृह युद्ध मचाने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। नहीं आरक्षण चलिए वो तो संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत, वो संवैधानिक प्रक्रियाएं हो गई, वो जो है 10 साल के लिए दिया गया था संविधान में, 10 साल के लिए देगा। संविधान मानने वाले लोग संविधान माने तो आरक्षण अपने आप छोड़ देना चाहिए। अगर शिक्षा को मुफ्त कराएं, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, शिक्षा मुफ्त हो और कंपटीशन करके हर आदमी जो है आ जाए जो है मैदान में। देखिए एक चीज हम आपको बताते, मनुस्मृति जलाने की घोर इसकी हम निंदा करते। और रह गया सवाल, ये जातिवाद भ्रष्टाचार कहाँ से पैदा हुई? ये जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने चालू कर दिया था। अगर यही 1947 तक जो भी इन लोगों ने देश के अंदर किया, जब बीपीसी निकाले गए तो इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी गई। और रह गया सवाल, मनुस्मृति जो लोग जला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर मोहन यादव मध्य प्रदेश में वफादार नहीं है तो अखिलेश यादव पर क्या उम्मीद लगाए हो? इटावा वाले कांड पर ब्राह्मणों के साथ कौन व्यवहार हुए थे, इसकी भी व्याख्या किसी जाति के न्याय और अन्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ। मैं चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित समाज के हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी को, सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ मैं, किसी जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर भीम आर्मी गलत कर रही है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उधर अनिल मिश्रा गलत कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक तरफा कार्रवाई करना गलत है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? एकदम आप सही कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, सही को न्याय मिलना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। सही को न्याय मिलना चाहिए जी। तो दर्शकों आपने देखा, हम बात कर रहे थे यहाँ पर भीम आर्मी बनाम समण आर्मी को लेकर। आइए हमारे साथ और लोग जुड़ गए हैं। ये बताइए, ये SC/ST एक्ट क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द तो नहीं बन जाएगा? बिल्कुल सरदर्द बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? हाँ? क्यों बन जाएगा? इस वास्ते कि सबड़ का जो है 22 साल में लड़का बुढ़ा हो जा रहा है, और SC/ST वालों का जो है उनका 27 साल में हो रहा है जो है। तो आप जब 27 साल 30 साल में जो है, और सबड़ का 22 साल में बुढ़ा हो जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी तो खतरे में हो ही जाएगी जो है। बार बार आप लोग खतरे में करते हैं, फिर उधर ही चले जाते हैं। समय बताएगा भाई साहब, पत्रकार महोदय समय बताएगा। अब तक समय नहीं बता रहा था, अब तक जो है सबड़ के लोग चुपचाप बैठे रहते थे। चलिए भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है, हम इसके साथ हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सबड़ को अपना मान ही नहीं रही है ना। और जिस सबड़ को भारतीय जनता पार्टी, EWS तो दे दिया आपको। अरे कहा EWS नहीं दिया था? बिल्कुल दे दिया ना। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए जो है ना। हम आरक्षण नहीं लेंगे। 22 में हम बुढ़ा हो जा रहे हैं, और 27 और 30 में कैसे काम चलेगा? ले लिया 10%? नहीं, हम लोग सदैव विरोध कर रहे हैं, जबरन थोप रहे हैं कि ले लो ले लो ले लो। हम नहीं ले रहे हैं, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। पूरा ब्राह्मण समाज कहता है कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। बिल्कुल देश में शिक्षा मुफ्त करे, कंपटीशन कर ले। अपने बदौलत पढ़ता लिखता है, वो अपने पढ़ाई लिखाई की बदौलत जो है वहाँ तक पहुँचता है। इस वास्ते सबड़ जो है, सबड़ को आरक्षण की हमको कोई जरूरत नहीं है। जो दिए है वो अपना वापस ले ले, लेकिन भाई सबड़ को सबड़ बन करके रहने दे, उनको अपमानित नहीं किया सबड़ को। अरे भाई बैकवर्ड और दलित को लोग अपमान करते हैं जो है। हर तीसरा आदमी दलित और बैकवर्ड का गाली देता है। जंगल में क्या होता है? जंगल में शेर एक होता है, सियार बहुतायत होते हैं। एक शेर पे 10 सियार भारी हो सकते हैं, लेकिन जब 2 शेर आ जाते हैं सब नदारत हो जाते हैं। बड़ी सीधी बात है, अपने अपने बाहुबल पर भरोसा रखिए, आरक्षण की भीख बंद करिए, और अब शिक्षा को मुफ्त तो कर दीजिए। अगर जो गरीब हो अमीर हो सबको शिक्षा मुफ्त कर दे, और शिक्षा मुफ्त करने के बाद कंपटीशन द्वारा हर जगह नौकरी कर दे। हर समाज में गरीब आदमी है, ब्राह्मण में भी गरीब है, यादव में भी गरीब है, क्षत्रिय में भी गरीब है, SC में भी गरीब है, हर समाज में गरीब है। और गरीब लाभ कहाँ पा रहा है बताइए? गरीब कहाँ लाभ पा रहा है बताइए? बता रहे हैं। अरे भाई साहब कह रहे गरीब है कहाँ? देहातों में जाइए, अभी गरीबों को भोजन नहीं मिल रहा है। हर समाज के लोगों को 5 किलो राशन तो दे रहे हैं। राशन से बस चावल और गेहूं से आप खा लेंगे, उनके लिए नमक चाहिए कि नहीं, तेल चाहिए कि नहीं? ये तो सरकार की व्यवस्था है। ये आप मत कहिए कि ये जो है राशन मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के, ये तो इसके पहले से राशन मिलता है। राशन की बात को पहले कम मिलता था, अब बराबर मिलता नहीं, कितने सालों से मिल रहा है, ये भी तो सोचिए। अब तो है कट नहीं गया है, सब मिल रहा है। अरे हम कह रहे मिलता था, पहले पूछ के मिलता था, लेकिन अब तो मान लीजिए इस सरकार में सबको मिलना शुरू हुआ जो है। लेकिन राशन नहीं जरूरी है ना,
गरीब हर समाज में लोग हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे ग्वालियर में आप देख रहे हैं घटना, वहाँ भीम आर्मी बनाम सवर्ण आर्मी चल रही है, ये भारत देश में हो क्या रहा है, और ये क्या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में 2027 के चुनाव में बहुत बड़ा सरदर्द बनने जा रहा है? इसलिए कि नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक समग्र पार्टी लोग मानते हैं, उत्तर प्रदेश की सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली है, लेकिन जब वो जातिवादी सम्मेलन करती है, निषाद महासभा का सम्मेलन, पाल महासभा का सम्मेलन, कुशवाहा समाज का सम्मेलन, पाल समाज का तमाम इस तरह के छोटे मोटे जो हैं, तो जब इस तरह के कलेक्टिव सम्मेलन वो करती है, कराती है प्रायोजित रूप से, इस नाते कि सभी का हम जो है सबका दिल जीते रहे, तो निश्चित बात है कि और भी जो राजनीतिक दल है वो भी ये सोचते हैं कि ऐसा करो वैसा करो अपनी राजनीतिक तरक्की के लिए, तो निश्चित बात है कि ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब चीजें लोगों से, ये सब चीजों से लोग उगते जा रहे हैं। आइए इधर पूछिए, बताइए सर, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा उनकी दुकान भी चलता रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ग्वालियर में घटना चल रही है, आप देख रहे हैं भीम आर्मी बनाम सवर्ण आर्मी की घटनाएं वहाँ पे चल रही है, कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द ना बन जाए? भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक तरफा कार्रवाई नहीं करती है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी का समाज सबका साथ सबका विश्वास लेकर चलता है। ये लेकिन ये ग्वालियर में हो क्या रहा है? ग्वालियर में पिछले सालों से यही चीज चल रही, कहीं भीम आर्मी बनाम अनिल मिश्रा बनाम भीम आर्मी, आए दिन वहाँ पे सड़कों पे संघर्ष हो रहा है, सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? सरकार पूरा कंट्रोल कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं यादव जी पूरा सबका साथ सहयोग कर रहे हैं, लोगों को जनता में कोई आक्रोश नहीं है। अब भाई लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे आपको आप उन्हीं से बात कर लीजिए। क्या कर रहे हैं भाई साहब कह रहे हैं कि वो सबका साथ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उन्होंने खुद भाषण दिया है कि अगर पंडित जी मिल जाए तो उनको कहो तो पंडित जी पाए लागे, उसके बाद धड़ाम। ये सब की बात कर रहे हैं, वो ये सब की बात कर रहे हैं। क्या भाई साहब आप मतलब कैसी बात कर रहे हैं ये? गूगल पे क्या? अरे गूगल ने स्पष्ट बोले हैं। वही कह रहे, जो बोला है वो बोला, कोई आदमी झूठ तो ना फैलाएगा, जो सच है वो सच है।